पहले आप वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब डाई मतलब दो, ये जो डाई वर्ड लिखा हुआ है, ये डाई मतलब समझना है दो, है ना। तो दो तरह के चार्ज होंगे, कितने तरह के चार्ज होंगे, दो तरह के चार्ज होंगे, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, समझिए दो तरह का चार्ज होगा, पहले समझना, चार्ज होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और साइन अपोजिट होगा। साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। और दो चार्ज लेना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन अपोजिट हो, तो इस प्रकार से जो सिस्टम तैयार होगा, वैसे सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो तरह का चार्ज हम ले लिए, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इसका चार्ज माइनस क्यू, क्या लिखेंगे, माइनस क्यू, इसका चार्ज हम लोग लिखेंगे प्लस क्यू। ठीक है, दो चार्ज है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो काफी मिनिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं 2l से। ऐसे मेजर करते हैं 2l, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है काफी मिनिमम है, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2l। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डिफिनीशन होता है, वो डिफिनीशन होता है क्या, व्हेन, अंग्रेजी में जो बात हिंदी में बोले हैं ना, इसी चीज को इंग्लिश में कह रहे हैं, व्हेन टू इक्वल, दो समान, एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, आर केप्ट एट सर्टेन, निश्चित, केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस, केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस, जब दो चार्ज को क्या कर, जब दो चार्ज और अपोजिट, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को सर्टेन डिस्टेंस पर रखते हैं, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। ठीक है, कैसे बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी बनेगा जब दो ठो इक्वल चार्ज, दो इक्वल चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन साइन में क्या है, अपोजिट है। माइनस क्यू का भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्यू ही होगा, क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है और मैग्नीट्यूड सेम और साइन क्या है, अपोजिट, और माइनस दो कुलम और दो कुलम बनाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस तीन कुलम बनाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मतलब दो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा कि दो तो चार्ज होंगे, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और दोनों चार्ज को एकदम स्मॉल डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ इससे बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब डाइपोल बनेगा तो लिखाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में इलेक्ट्रिक का मतलब होता है वैद्युत, डाइपोल का मतलब होता है द्विध्रुव, और मोमेंट का हिंदी होता है आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हिंदी हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब तो क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू, और क्या रखेंगे, सेपरेशन बिटवीन देम, है ना, सेपरेशन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, ACPERATION, सेपरेशन बिटवीन देम, अर्थात दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड गुना दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, तो P बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो Q हो गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2L, तो क्या आंसर हो गया, Q इंटू 2L। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर क्या याद रखेंगे, चार्ज गुना चार्ज का मैग्नीट्यूड गुना दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, याद होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर क्या हुआ, चार्ज का मैग्नीट्यूड गुना दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, P बराबर Q इंटू 2L। अब यहां से पॉइंट मेमोरी करने लायक क्या है, मेमोरेबल पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी चाहिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, किधर से किधर रहेगा इसका डायरेक्शन, तो इट्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इसका डायरेक्शन कहां से होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू में। ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू क्यू इसका डायरेक्शन है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव, ये सब पॉइंट जो लिखते हैं ये सब ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, तो आंसर देंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है, एसआई यूनिट, मन मन में सोचिए, इट्स एसआई यूनिट क्या होगा, इट्स एसआई यूनिट इज
ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, ऐसा यूनिट पर गौर कीजिएगा, क्या है, चार्ज गुने दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो पहले चार्ज का ऐसा यूनिट लिखेंगे गुना डिस्टेंस का ऐसा यूनिट लिखेंगे। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो कूलम्ब इंटू मीटर। अब देखिए कूलम्ब इंटू मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, सीएम से। अब बताओ तुम लोग से, जो बच्चा कम पढ़ाई करेगा, कम मेहनत करेगा, तो सीएम को समझ जाएगा सेंटीमीटर, समझ जाएगा कि नहीं सेंटीमीटर। तो इसलिए सेंटीमीटर नहीं समझना, सी फॉर कूलम्ब, एम फॉर मीटर। तो चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब मीटर। सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अब इसके बाद आपको क्या लिखते हैं, ये आपका ऐसा यूनिट हो गया। अब एक यूनिट और होता है जो आपके चलकर आएगा, उसको कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, जो प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल जो यूनिट होता है, प्रैक्टिकली कॉमर्शियली जिसको भी कह सकते हैं, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज डीवाई, DEBYE। प्रैक्टिकल यूनिट तो कॉमर्शियली यूनिट यूज होता है, जिसको कहते हैं, एक मिनट, DEBYE, DEBYE, डीवाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, डीवाई इज रिप्रेजेंटेड बाई डी, आपको लिख रहा है DEBYE, डीवाई इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल डी। कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डी। और ये देखिए बोर्ड में इसी साल 21 में बोर्ड का एग्जाम हुआ था, तो 1 डिवाई, और सैंपल पेपर भी आया था बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो 1 डिवाई इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 CM लिखा हुआ था। तो जो विद्यार्थी ना समझ में आ रहा है तो सेंटीमीटर समझ जाएगा ना। तो सेंटीमीटर फिर क्या है, कूलम्ब मीटर। हमसे कई विद्यार्थी कह दिया कि सर जी सेंटीमीटर, पहले इस पर गौर करना है, सेंटीमीटर कभी किसी कीमत पे नहीं सोचना है, CM मतलब कूलम्ब मीटर। थोड़ा सा इसको अंतर स्पष्ट करने के लिए डैश दे दीजिए, तो CM पता चल जाएगा। तो 1 डिवाइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कितना कूलम्ब मीटर होता है, तो 3.3⁻⁻30 कूलम्ब मीटर। अब इसके बाद आते हैं डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज करते हैं, कूलम्ब मीटर क्या हो गया, ऐसा यूनिट है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायमेंशन होगा वो QL नहीं होगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा कि चार्ज का डायमेंशन लिखना पड़ेगा ना। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT, चार्ज का डायमेंशन AT। और डिस्टेंस का डायमेंशन L, ये चार्ज का डायमेंशन हो गया। और डिस्टेंस का डायमेंशन, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस L, तो इसका जो हो गया डायमेंशन ATL। अब देखिए हो सकता है कि आपको ऐसा और 0ATL, ये समझना है कि m के पावर 0 का मतलब नंबर के पावर 0 देंगे तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो दोनों चीजें सेम है। क्लियर हो गया? बताइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बेसिकली सब कुछ ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता कैसे है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए दो तरह का चार्ज लेंगे, दोनों चार्ज दो तरह का चार्ज लेंगे, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन साइन अलग अलग होगा। दोनों चार्ज को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं, तो इससे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज गुने सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब चार्ज गुने दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला लिख दिए, P बराबर Q इंटू 12। डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा यूनिट, कूलम्ब मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक किधर होता है, Q से Q की ओर। ठीक है, व्यवहार में हम इसका यूनिट क्या बोलते हैं, डिवाई। 1 डिवाई बराबर कितना होता है, 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर। यहां तक हम लोग जान गए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो तरह का पॉइंट आपको मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो तरह का पॉइंट होते हैं, इस चीज को हम बताने जा रहे हैं। मान ली एक हम लिख दे रहे हैं, ये हो गया -Q चार्ज, ये हो गए +Q चार्ज। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से रेड कलर का, समझ में? यहाँ पर एक पॉइंट कोई भी इस एक्सिस पर, ये जो दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, यह लाइन क्या कहलाएगा, एक्सियल लाइन। यह लाइन क्या कहलाएगा, एक्सियल लाइन। दोनों, ये ध्यान रखना, दोनों को, दोनों चार्ज वाले स्ट्रेट लाइन को एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पोजीशन है। ठीक है,
और इस पर जितना भी कोई भी पॉइंट आपसे इसी पर पूछा जाएगा कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। ये जो स्ट्रेट रेड कलर का जो लाइन स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये रेड कलर वाला, ये क्या कहलाएगा? एक्सियल लाइन है। इस पर जितने भी पॉइंट होंगे उसको कहलाएगा एक्सियल पोजीशन। ऐसा लिख देते हैं, दोनों चार्ज को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन पर उपस्थित पॉइंट को, स्ट्रेट लाइन पर उपस्थित पॉइंट को एक्सियल पोजीशन करते हैं। जितना भी पॉइंट है, अब बताइए एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट ना होगा, होगा कि नहीं? अब यहां पर हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे वर्टिकल इस प्रकार, ठीक है। ऐसे वर्टिकल लाइन खींचिए। अब यहाँ इस वर्टिकल लाइन पर जो भी पॉइंट होगा इसको क्या कहेंगे? तो देखिए ध्यान में क्या रखना है, दोनों ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा, ये कोई सवाल पूछेगा नहीं, ये आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है ताकि आने वाले पूछे जाने वाले सवाल का आप आंसर दे सके। दोनों चार्ज को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर उपस्थित पॉइंट को इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। किसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, किसको हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं, ये जानकारी होना चाहिए। सभी को समझ में आया? क्या हम लाएंगे, ये दिमाग ये समझिए कि एबीसीडी है। ये आपको जानना है कि किसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। एक्सियल पोजीशन किसको कहेंगे कि दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल जो दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पर उपस्थित पॉइंट को एक्सियल पोजीशन कहेंगे। और दोनों चार्ज को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर भी होगा भी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो भी नजर आए सब पॉइंट क्या कहलाएगा अपन, और इस सब पॉइंट को क्या कहेंगे? एक्सियल पोजीशन। समझ में आया? तो ब्लू रंग से बुंदा जो दिए हैं, ब्लू कलर का, ये सब क्या है? एक्सियल पोजीशन। और डार्क से जो बुंदा दिए हैं इसको क्या कहेंगे? ड्रॉ आते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। बातें क्लियर हुई? अब आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्या सवाल किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ? एट एक्सियल पोजीशन क्या होगा, ये सवाल पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन क्या होगा। नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा, इसी में लिख देते हैं एक्सियल पोजीशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन एंड, 4 बार लिखने से क्या हो गया? एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। दूसरा सवाल इसमें बन गया, उसी वजह से इसमें भी आ जाएगा एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। और ये 5 नंबर का लॉन्ग, 1 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, जो फॉर्मूला इसके डिराइव करते हैं वो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर का सब्जेक्टिव। यही सवाल आपका बोर्ड में आएगा। बोर्ड के लिए यही कॉन्सेप्ट क्यों जानना चाहिए कि क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक क्या क्या होंगे। तो देखिए हम सीधे हैं आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं 5 नंबर का। देखिए ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, ये हो गए प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पहला एक्सियल पोजीशन है, ड्रॉ हो गया एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर कोई पॉइंट हम रिप्रेजेंट कर दिए, ये एक्सियल। सबसे बड़ी उसमें क्या क्या चीजें जानना है, देखिए इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L,
इसका ये आपका जो होगा ये हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्योंकि यहाँ से मिड डिस्टेंस होगा वो एल, और मिड पॉइंट से प्लस चार्ज का डिस्टेंस एल। ठीक है, ये कोई पॉइंट आप ले लीजिए, पॉइंट ए से एक्सियल है तो पॉइंट ए ले लिए, यही पॉइंट ए पर जाना चाहिए। पोजीशन का मतलब क्या होता है, किसी एक रेफरेंस पॉइंट से ना एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, उससे ना पोजीशन लेंगे। बात समझ रहे हैं, ये मेरा मिड पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं आर। तो बताइए कि प्लस क्यू से ए आर माइनस एल होगा या नहीं होगा। फिर माइनस क्यू से माइनस क्यू से ए का जो डिस्टेंस होगा वो आर प्लस एल हो जाएगा। बताइए यहां तक सभी को समझ में आया। पहला चार्ज का दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 12 फिक्स करना है। एल हो गया, ये आपका ब्लू कलर से जो है वो मिड पॉइंट हुआ, तो मिड पॉइंट से माइनस क्यू का डिस्टेंस मिड पॉइंट से प्लस क्यू का डिस्टेंस बराबर होगा एल एल। मिड पॉइंट से ए का डिस्टेंस, इस मिड पॉइंट का नाम भी दे दीजिए आप ओ, मिड पॉइंट का नाम दे दीजिए ओ। तो ओ से ए का डिस्टेंस आर है, तो प्लस क्यू से ए का डिस्टेंस आर माइनस एल, माइनस क्यू से ए का डिस्टेंस आर प्लस एल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ये हम लोग निकालने चले हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पर हम ए ले चुके हैं, तो इसलिए अब देखिए क्या सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो पहले लिखिए फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए। तो क्या हो जाएगा, इसको E1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, E1 से। तो E1 बराबर क्या लिखाएगा, फॉर्मूला ए माइनस क्यू जो है पॉइंट चार्ज ना है, माइनस क्यू क्या है पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, के क्यू बटा आर स्क्वायर फॉर्मूला था, और आप के इंटू क्यू इंटू पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस का स्क्वायर करते थे। तो आपको क्या लिखना है फॉर्मूला में, के इंटू क्यू, लेकिन फॉर्मूला में साइन नहीं यूज करते थे। तो माइनस क्यू से ए का डिस्टेंस कितना है, आर एल का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आइए डायरेक्शन बताइए, तो मैग्नीट्यूड निकला, इलेक्ट्रिक माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए पर कैसा होगा। तो डायरेक्शन पता करने के लिए ए पर हम क्या रखेंगे, ए पर हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखकर देखेंगे। क्यू नॉट प्लस है, माइनस क्यू क्या करेगा क्यू नॉट को, यहाँ पर क्यू नॉट रखकर देखेंगे, माइनस क्यू क्या करेगा क्यू नॉट को अपनी ओर खींचेगा, क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये E1 का डायरेक्शन हुआ, ये किसका डायरेक्शन हुआ E1 का। प्लस क्यू क्या करेगा, प्लस क्यू, प्लस क्यू क्या करेगा क्यू नॉट को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इसका रिपल्सन क्या होगा ज्यादा होगा, इस प्रकार से। तो इसके लिए इसका वैल्यू क्या लिख देंगे E2 लिख देंगे, प्लस क्यू क्यू नॉट को क्या करेगा ढकेलेगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट, प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बराबर के इंटू पॉइंट चार्ज क्यू है तो क्यू अपॉन प्लस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यही होगा। E2 का वैल्यू निकल गया E1 का वैल्यू। अब देखिए E1 बड़ा कि E2 बड़ा, आप यहाँ पर देखिए E1 और E2, E1 और E2 के बीच का एंगल कितना होगा, ये ऐसे ना एंगल है, बीच का एंगल कितना 180 डिग्री है, अपोजिट है दोनों। अब E1 बड़ा कि E2 बड़ा, तो आप देख रहे हैं E2 इज ग्रेटर देन E1 है या नहीं है, बटा के ऊपर, बटा के ऊपर के क्यू, यहाँ के नीचे है आर प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ नीचे आर माइनस एल का स्क्वायर, तो कौन बड़ा होगा E2 ना बड़ा होगा, जिसमें के का वैल्यू कम होता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा अधिक, है ना। जैसे कि 1/2 बड़ा कि 1/4 बड़ा, तो 1/2 क्या हो जाएगा बड़ा होगा, क्योंकि बटा के ऊपर दोनों क्या है एक समान क्वांटिटी है, तो बटा के नीचे जो छोटा रहेगा वो वैल्यू क्या होगा काफी बड़ा होगा। तो आर माइनस एल छोटा ना हो गया। और दूसरा चीज माइन, अब दूसरा फिजिक्स के नजरिया से देखिए, माइनस क्यू से ए कितना दूर है, अब प्लस क्यू से ए कितना नजदीक है कि नहीं, तो प्लस क्यू से ए नजदीक है, माइनस क्यू से ए काफी दूर है, तो जो ज्यादा नजदीक है प्रभाव उतना ज्यादा पड़ेगा, प्लस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का वैल्यू ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक
एट पॉइंट ए, नेट एट पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो होगा ई, और ई बराबर क्या लिखाएगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। ये तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट से लिखा रहा है, किस कॉन्सेप्ट से, वेक्टर का बेसिक ट्रायंगल रूल से ही, ठीक है। तो E2 का वैल्यू क्या होगा, के क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, E1 का वैल्यू क्या है, के क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर है। ई बराबर के क्यू आर माइनस होल माइनस 1 बटा, यही होगा। अब देखिए ई बराबर के क्यू, एलसीएम होगा, एलसीएम लेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आर माइनस एल के होल स्क्वायर से इस एलसीएम में भाग देंगे तो क्या आएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस आर प्लस एल स्क्वायर से एलसीएम में भाग देंगे तो क्या आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ई बराबर के क्यू, अब ऊपर क्या कर दीजिए, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, आर प्लस एल माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल होगा तो प्लस 2RL लिखा गया के नीचे। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि अगर 2 का स्क्वायर है इंटू 3 का स्क्वायर है तो क्या हम इसको 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। प्लस एल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब क्या कटेगा तो काट देते हैं, आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो ई बराबर के क्यू इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा। अब ये आपका फॉर्मूला ये भी हो गया, ये एक फॉर्मूला है जो सॉल्व करके आए, दिखेगा यहाँ स्पेशल केस, क्योंकि डायपोल बनता है तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर होता है। ये जो क्या केस बनेगा है स्पेशल केस, क्या केस बनेंगे, आर जो है वो काफी बड़ा है एल से, तो जो संख्या काफी बड़ा है उसका स्क्वायर कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। अब इसको आर स्क्वायर माइनस बहुत बड़ी संख्या में से बहुत छोटी सी संख्या को घटाएंगे तो उसका वैल्यू लगभग क्या हो जाएगा, सेम से आ जाएगा। अब समुद्र में से एक लोटा पनिया निकल जाएगा तो समुद्र के जल स्तर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या, आर स्क्वायर। अब इसको ई बराबर के क्यू इंटू 4RA स्क्वायर का होल स्क्वायर बोलेंगे कि नहीं, के क्यू इंटू 4RL बटा आर टू द पावर 4, ठीक है। तो ई बराबर, अब देखिए इसको कैसे करते हैं, आर से एक आर कैंसिल कीजिए, आर से एक आर कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, के इंटू क्यू इंटू 4L बटा आर क्यू, हुआ कि नहीं। तो अब हम कह सकते हैं ई बराबर, देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू K इंटू Q इंटू अपॉन आर, बताइए बोल सकते हैं क्यू। और अभी आज इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर क्यू इंटू 2L होता है, इसीलिए क्यू इंटू 2L के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, P, तो 2KP अपॉन आर क्यू। और इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर 2KP बटा आर क्यू, ये फॉर्मूला होना चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर 2KP बटे आर क्यू का मान अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई, ये के का वैल्यू होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है। आप पिक्चर में गौर से देखिए, कौन ज्यादा, E2 ज्यादा E1 कम, E2 ज्यादा E1 कम, तो जो नेट आएगा वो जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में आएगा ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E2 के डायरेक्शन में आ जाएगा, और E2 का डायरेक्शन वही है जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर जाने वाला डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ, क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, या एट एक्सियल पोजीशन लिख देते हैं, एट एक्सियल पोजीशन इज along the direction of electric dipole moment, इलेक्ट्रिक मोमेंट। ये पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, कितना, ये कितने मार्क्स का है, 5 नंबर का
5 मार्क्स क्वेश्चन कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिए, डाइपोल पर एक पोजीशन पॉइंट ओ ले लिए हैं, एक मिनट, पॉइंट ओ है जो माइनस क्यू और क्यू के बीच का है, एक्सियल पोजीशन ए है। बताइए यहां तक सभी को समझ में आया? और ये ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव आएगा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है आपको रख लेना है 2 kp बटा r क्यू। क्या याद करना है? लिख दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये प्रश्न के रूप में याद कीजिएगा। तो आंसर क्या होगा 2kp बटा आर क्यू। डायरेक्शन क्या होता है तो डायरेक्शन भी पूछेगा 2kp बटे आर क्यू। कहां से कहां इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की ओर किधर होता है, क्या होता है किधर होता है 2kp बटे आर क्यू होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की ओर होता है। ये प्रश्न आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव याद रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है किधर होता है, तो 2kp बटे आर क्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और किधर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की ओर होता है। तो हमको लगता है कि आज